असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असां जीअं आयासीं, असांजो कमु थी 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि 29 तारीख को हाई कोर्ट ने राजाराम सॉलिह ग्रुप को विजय घोषित किया है और 2025 फरवरी तक री इलेक्शन लगना चाहिए, कामगारों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा आदेश कोर्ट ने हमें दिया है। और इसी के माध्यम से राजाराम सॉलिह को हम फिर से यहाँ स्थापित करेंगे और कामगारों को न्याय दिलाएंगे। पिछले 2.5 साल के अंदर कामगारों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं उसका मैं छोटा सा आपको खुलासा देना चाहता हूँ कि सेंचुरियन कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जहाँ राजाराम सॉलिह के 2 मिनट राजाराम सॉलिह के नेतृत्व में कामगार का भी वारिस कंपनी में लगना चाहिए, ये सिस्टम राजाराम सॉलिह ने चालू किया। और पिछले 2.5 साल से ये जो दलाल लोग बैठे हैं, आज 3 बैच हो गए हैं कामगारों के, जो कैजुअल कामगार है उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। आज राजाराम सॉलिह को यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये था कि आज से ही हम वो लड़ाई को जारी करेंगे और वो जो कैजुअल कामगार है जिनको 1.5 साल से परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उनके लिए हक के लिए हम लड़ेंगे। और आने वाले 1 हफ्ते में राजाराम सॉलिह जी का एक पत्र हम मैनेजमेंट को देंगे। अगर उन्होंने नहीं काम किया तो कामगारों को लेकर हम रास्ते पे उतरेंगे और कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, उन लोगों को हम परमानेंट करेंगे। ऐसा हमारा ये निर्णय राजाराम सॉलिह साहब के आदेश पे हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दलाल मिलकर इस पूरे यूनिट को बंद करना जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, ऐसा मालूम पड़ा है कि दिसंबर में केमिकल प्लांट हमारा बंद होने वाला है। हम उसका भी डट के विरोध करने जा रहे हैं कि वो प्लांट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 100 कामगार परमानेंट कामगार काम कर रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर हम चाहेंगे कामगारों से कि कामगार फरवरी 25 को जो इलेक्शन होगा, वन साइड राजाराम सॉलिह ग्रुप को चुन के लाए। नहीं तो भाइयों, आपने देखा है NRC बंद हो गई, NPL बंद हो गई, अमर लड़ाई बंद हो गई, ऐसे ही इस विभाग में हरमन मोता बंद हो गई। जो नेशनल रेलवे की कंपनियां थी वो बंद हो गई, लेकिन पिछले 36 साल से मैनेजमेंट के प्रयास को राजाराम सॉलिह जी ने विफल किया है, इसे बंद नहीं होने दिया है। हमसे गलती हुई थी पिछले बार कामगारों से कि उन्होंने इनको गिरा दिया। फिर एक मौका आपको मिला है, आपने 25 तारीख को फरवरी में जो इलेक्शन होगा उसमें राजाराम सॉलिह को पूरी तरह बहुमत से चुन के देना है, तो ही यहाँ का रोजगार चलता रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कामगार एकता जिंदाबाद। सत्याला वाचा फुटते ना तशी फुटलेली आहे, कारण का लोकांवर एवढे अत्याचार मॅनेजमेंट आणि या लीडर लोकांनी केले होते, त्याचा हा परिणाम। आणि म्हणून कोर्टाने आमच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे। कोर्टाचा निर्णय हा मानला पाहिजे असा कोर्टाने देखील त्या याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे। तर ह्या विभागातून जे लोक लीडरशिप करत होते या कंपनीमध्ये, त्यांनी कंपनीची तर वाटच लावली आणि कामगारांची पण वाट लावली आणि त्यांना युनियन कशी चालवायची याचा पण नॉलेज नाही, पण ही युनियन मॅनेजमेंट चालवत होती असा निदर्शनात आला। तेव्हा कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे की खरे प्रतिनिधी निवडून जायला पाहिजे आणि कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे। कामगारांच्या हेतूसाठी आता आपली भूमिका काय असणार? आता 36 वर्ष आम्ही कामगारांचेच लढे लढतो, तर आमची भूमिका आहे त्यांचं भलं व्हावं, त्यांचं प्रगती व्हावी, त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या लागण्याची एकच स्थान होता तो सेंचुरी रेवांमध्ये। अखंड हिंदुस्थानमध्ये कामगाराच्या मुलाला पहिली नोकरी मिळेल असं आम्ही जेव्हा भाषणामध्ये सांगितलं आणि ते करून दाखवलं आणि इथे सबन कामगारांची मुलंच काम करतात, त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो की त्यांनी आपल्या या युनियनला मूठमाती दिली ना आपला पुनश्च हरिओम करायला सुरुवात केली, म्हणजेच आमच्या विचाराची युनियन आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे।
आणि कोर्टाने देखील आम्हाला मान्यता दिलेली आहे. गेली तर 36 वर्ष आपली कामगारिता इथे होती. 2 वर्ष असं कोणते काय घटना घडली त्यामुळे हा प्रॉब्लेम झाला? कंपनीतला वेगळ्या प्रकारचं काम करायचं होतं आणि कंपनी ही बंद करायची होती आणि भरती बंद तर केलीच, कंपनी बंद करून इथे मोठमोठे टावर उभे करायचे होते अशी त्यांची कल्पना होती. त्यांना आम्ही विरोध केला म्हणून ते आमच्या विरोधात गेले. काय सांगाल? मला असं बोलायचं, सालवी साहेबांनी आमच्या गावातल्या सर्व लोकांना, मला माझ्या मुलांना कामाला लावले आणि आम्हाला रोजीरोटी दिली, आमचे चुले चालू केले आणि सालवी साहेबाला धोक्यामध्ये हरवायचा प्रयत्न केला. पण आता आमच्या साडगावठाण बिनविरोध सालवीच्या विरोधामध्ये फॉर्म भरणार नाही आणि जो कोणी भरील फॉर्म त्याला गाडवावरती फिरवू आम्ही. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।